हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। मैं कहा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूँगा। 370 और प्रणीत मोरे बहुत ही भयंकर ट्रोल हो रहे हैं इंटरनेट पर क्यों हो रहा है ऐसा? शो का नाम था द अश्लील शो और सच में भाई अश्लीलता की हदें पार हो गई। डिस्गस्टिंग। इनके शो का नाम था अश्लील शो, हमारे शो का नाम है मीम रिएक्शन। मेरा नाम है सान्या और मैं हूँ गौरिका। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यार ये प्रणीत मोरे कितनी गंदी कॉमेडी करने लग गए हैं और इनके शो में ये कॉमेडी करने आए हैं, ये ऑडियंस से क्यों करवा रहे हैं कॉमेडी। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक लड़का है वो प्रणीत मोरे को कहता है कि भाई मैं तो 370 रुपए की बिरयानी वाली डेट पर गया था और डेट के बाद वो लड़की कहती है कि मुझे घर जाना है। पर मैंने कहा भाई वसूलना तो है ही, तो फिर एंड देन एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग। हाँ, खरीद लिया। सब हंस रहे हैं इस वाले जोक पे। प्रणीत भी हंस रहे हैं जोक पे, बोल रहे हैं पीक गुड़गांव बिहेवियर। नो, दिस इज नॉट पीक गुड़गांव बिहेवियर, दिस इज पीक अश्लील बिहेवियर। यार ये कैसी बातें कर रहे हो आप। और एज अ कॉमेडियन जब आपको पता है, आप पहले भी ट्रोल हो चुके हो, आप इतने तो वोक हो, आप रियलिटी शोज में जा चुके हो, आपको पता है कि भाई क्या सही है क्या नहीं है, आपको बोलना चाहिए था। उसे ट्रोल करते या तो बंदे को उल्टा, या फिर आप बोलते भाई ये सही नहीं है। और ऑडियंस भी अगर चुप हो जाती है इस पर, ना हंस रही होती, तो ये जोक जो है ऐसा लैंड ही नहीं करता। मतलब सच में उस बंदे को भी शर्म आने लगती। और ऐसा है कि और भी वीडियोस है जो वायरल हो रही हैं इसकी। यार वो जोक को जोक की तरह तो ऐसे उन्होंने लिया, वो जोक तो था भी नहीं। पहली बात तो ये बिल्कुल कैजुअली मिसोजिनी को प्रमोट किया जा रहा है। और हम 2026 में रह रहे हैं जहाँ पे वैसे ही तो लोग वैसे अनसेफ फील करते हैं और ऐसी चीजें बोल के वायरल कर दी जा रही है। तो इट्स अ कंप्लीट शेम टू ऑल द पीपल हु वर लाफिंग एंड टू द पीपल हु आर क्रैकिंग सच जोक्स। प्रणीत मोरे ने उसको एक्नॉलेज किया, हंसा और उसने तो दिमाग में अपनी रील काट ली होगी, हाँ ये तो वायरल हो जाएगा, इससे तो पैसा ही पैसा होगा। बट प्रणीत मोरे ने इसके अलावा उसको पैसे भी कहीं ना कहीं ऑफर किए थे। अगर वो वीडियो आधी कट होकर डिलीट हो गई थी, बट आगे जिन्होंने भी देखा है दे आर क्लेमिंग कि प्रणीत मोरे उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं कि भाई ये ले, क्या कमाल की बात बोल गया। और आसपास वाले लोग हंस तो ऐसे रहे हैं जैसे वाह यार मतलब क्या जोक मारा है। और ऑडियंस में जितने भी अभी तक वीडियोस आई, मुझे कोई लड़की नहीं दिख रही। तो ऐसा है कुछ कॉमेडियंस है, उन्होंने अपनी ऑडियंस बना ली कि हमारी मेल ऑडियंस होगी, हम ऐसे ही जोक मारेंगे। हम 2026 में चाहे कितने भी लोग ट्रोल हो रहे हो आसपास, हम उनसे कुछ नहीं सीखेंगे। और प्रणीत मोरे ने भी कुछ नहीं सीखा है इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने जो अपॉलॉजी भी दी है वो भी इतनी खोखली अपॉलॉजी है कि वो बोलना चाह रहे हैं कि यार मुझे उसे चैलेंज करना चाहिए था, ये गलत जोक मारा। पर जब आपके सामने ये जोक मारा तब आपको क्यों नहीं पता चला? और चलो मान लिया कि बाद में चैलेंज करने का उनको पछतावा हुआ, भाई उसको अपलोड क्यों कर दिया? प्रीव्यू नहीं करते, देखते नहीं है। और ये जो 370 की बिरयानी के बदले आपको कंसेंट बिना मांगे मिल रहा है, ये कौन अज्यूम कर रहा है? और ऐसी सोच अगर प्रमोट हो रही है, मतलब आप सोचो वो बंदे को अभी रिपोर्टेडली कह रहे हैं कि ऑफिस से निकाल दिया उसके, जिसका वीडियो क्लिप वायरल हुआ है। ऐसा बंदा ऑफिस में बैठा है, हमारे आसपास ही बैठा है। ऐसे कितने लोग होंगे जो ऐसी घिनौनी चीप मेंटालिटी रखते हैं यार कि आप किसी को डेट पे ले गए, आपने उसका खाना वाना के लिए बिल पे कर दिया और उसके बदले हाँ जी सेक्सुअल इन्वॉल्व हो जाएंगे। मुझे बहुत नॉर्मलाइज लगती है ये सोच कि भाई अगर ऐसे लोग होंगे आसपास जो सोचते होंगे कि अगर हम डेट पे लेके गए, अगर हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो हमें फिजिकल फेवर मिलना चाहिए। और सान्या ऐसी ना काफ़ी साइकोलॉजिकल सर्वेज और स्टडीज़ की गई हैं और रिसर्च भी हुई है इस पर। और उसमें माना गया है कि जो आदमी है वो जिन्होंने पेमेंट करा है बिल फॉर द डेट, वो अपने आप को एंटाइटल्ड फील करते हैं एंड इसके बदले वो कंसेंट ही समझते हैं। सेक्सुअल इंटीमेसी इन सब चीज़ों के लिए वो हाँ ही मान लेते हैं। एंड इसे हम मॉडर्न डे में कहेंगे तो इट्स अ ट्रांजैक्शनल डेटिंग माइंडसेट, जिसको अब इन वीडियोस के जरिए एंड वैसे भी नॉर्मलाइज किया गया है, व्हिच इज कंप्लीटली रॉन्ग एंड बेसलेस एंड इररेलेवेंट फॉर मी। बट मुझे प्रॉब्लम ये लगती है कि इतने सारे लोग जो हमें पता है जो गंदी सोच के साथ घूम रहे हैं आसपास, आपको प्रणीत मोरे ने बताया कि आपकी ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, आपको पता है कि जब ये वीडियो वायरल होगी इतने बड़े कॉमेडियन के साथ तो लोग देखेंगे कि आप बोल रहे हो। आपको कोई शर्म ही नहीं है इस बात की। हाँ बना लो, वो कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे जाएगा, डालो मतलब डालो। आपकी मम्मी बहनें जो हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके कॉलीग्स हैं, जो औरतें हैं वो देखेंगी, वो ओके है आपको इस बात से कि मैं ओपनली ये डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे मैंने 370 और 370 है क्या भाई? 370 में क्या बिरयानी की मतलब सैनिटरी पैड्स भी नहीं आते 370 के भाई, बहुत कई गुना ज्यादा आते हैं। लिपस्टिक नहीं आती, एक ड्रेस तक नहीं आती 370 रुपए में। आप मतलब वो समझ रहे हैं कि मतलब किसने जो ये कमेंट किया कि वो ऐसे समझ रहा है कि मैंने खरीद लिया। हाँ। या आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया है, आप रेस्टोरेंट में खाने गए हैं कि आप वसूल रहे हैं। एक लड़की की बात आ रही है, मतलब इमेजिन अगर उसकी बहन के साथ ऐसा हुआ होता कि उसकी बहन डेट पे जाती और वो बंदा उसकी बहन के लिए ऐसा सोच रहा होता, क्या वो भी हंसते ऐसे दांत फाड़ फाड़ के, चिल्ला चिल्ला के और इसे नॉर्मलाइज कर रहे होते? डू यू थिंक? एग्जैक्टली। और मुझे लगता है प्रणीत मोरे जो है उनको थोड़ी सी
अकाउंटेबिलिटी लेने की ज़रूरत है। और ऐसा होता है ना कि आप छोटे मोटे कॉमेडियन हो, आप यूट्यूबर हो, फिर भी लोग इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगते क्योंकि इससे गंदा गंदा कंटेंट भी बन रहा है आज के टाइम में। पर प्रणीत मोरे, जब आप इतने बड़े हो गए हो, आप सलमान खान के शो में आ चुके हो, और इससे पहले सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो हुई थी जब प्रणीत मोरे फेमस कैसे हुए हैं, वो एक जोक कर रहे थे वीर पहाड़िया पर। जब उनका वो ट्रोलिंग वाला पीक ट्रोलिंग चल रही थी उनकी, वो जो गाना था डांस स्टेप था उस पर, और फिर वीर पहाड़िया की जो कुछ अपेरेंटली एलिजिडली 10-12 लोगों ने आके उनको पीटा, और फिर उन्होंने अपॉलॉजी करी उसके अंदर, और फिर वो बिग बॉस में आ गए। और बिग बॉस में भी आके मतलब देखो उन्हें कहीं ना कहीं डर तो लग रहा था, क्योंकि आने से पहले सलमान भाई पे भी अच्छी खासी वीडियोस उन्होंने बनाई थी। मतलब इतना बुरा भला कहा सलमान खान को अपने स्टैंड अप शोज में, क्योंकि अब सलमान ने भी बिग बॉस में कह दिया कि भाई ठीक है, जिस चीज से तेरा पेट पल रहा है कर ले। लेकिन उनको पता था कि भाई ये अब ही हैज टू स्टॉप, सलमान खान को वो टारगेट नहीं बना सकते। फिर इसके बाद वो और फेमस हो गए, तो चलो फेमस हो गए, लेकिन उसके बाद आप लेकर आ रहे हो द अश्लील शो। आई थिंक शो का नाम होना चाहिए था स्टॉप अश्लीलता शो। और ठीक है, आपका इतना बड़ा फैन बेस है, इतने लोग आपको देख रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल फिगर आप हो, इतने लोग मोटिवेट होते हैं इन चीजों के लिए, तो ऐसे तो ये चीजें अगर जब वायरल होंगी, तो आप सोचिए ऐसा माइंडसेट जो उनको फॉलो करता है, जो ऐसी चीजें देखता है, वो तो और भी रेड फ्लैग में कन्वर्ट हो जाएंगे जो नॉर्मल लोग हैं। और आप ये अगर कैमरे पे इतना बोल रहे हो, तो कैमरे पे तो आप फिल्टर करके ही बोलते हो ना कि यार मैं थोड़ा सा तमीज से बात कर रहा हूँ, तो ये एक्चुअली क्या सोचते होंगे, क्या बोलते होंगे, वो तो अलग ही होगा। और मुझे लगता है बिग बॉस में भी आकर इन्होंने अपनी इमेज जो है काफी व्हाइट वॉश करने की कोशिश करी। हाँ, क्योंकि लोग बहुत इमोशनल हो रहे थे, लोगों को लगता है ये क्या दोस्त, कितना बढ़िया दोस्त है, इतनी अच्छी दोस्ती करता है, कॉमेडी करता है, मजा आ गया। हाँ, क्या कॉमेडी करता है, ये स्टैंड अप करता है जब किसी औरत के साथ कुछ गलत हो रहा होता है। और मुझे लगता है वो सब एक्टिंग थी। ये सारे जो पॉपुलर कॉमेडियंस हैं ऐसी हरकतें क्यों करने लगते हैं? और जो आपने क्लिप देखा जो वायरल हुआ 370 की बिरयानी, वो एक छोटा सा क्लिप था, लेकिन कुछ लोगों ने ना बाकी के भी क्लिप्स यूट्यूब पे डाले हुए हैं। एंड मतलब मैं सानिया, मैंने ईयर प्लग्स अपने उतार के फेंक दिए कि ये चीजें बोली जा रही हैं इन अ रूम फिल्ड विद एजुकेटेड पीपल आर एंजॉयिंग क्लैपिंग। एंड एक्चुअली मतलब आप उनकी शक्लों पे देखोगे ना, तो उनको अजीब वाला, जैसे कोई अजीब बात सुनते हैं तो ऐसा वाला हो जाता है ना कि क्या बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड वो बंदा जो बता रहा है, हिमांशु ही, वो कह रहा है कि पूरा नरेट कर रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे क्या हुआ, ऐसे करके बता रहा है कि मैं बैठा था, देन मैंने उसको किस करने की कोशिश की, फिर उसने कहा नहीं हम तो सिर्फ दोस्त हैं, फिर मैंने ऐसे एक्टिंग करी कि मैं नाराज हो गया। व्हाट इज दिस? मतलब आप सोचो, पता है क्या, मतलब मैंने और अपने दोस्तों को भी बोल दिया कि भाई ऐसे रैंडम ब्लाइंड डेट्स पे जाना बंद कर दो और डेटिंग एप्स डिलीट कर दो, क्योंकि ये तो सिर्फ एक बंदे की हमने बात सुनी, ऐसे कितने लोग हैं, कितनी ऐसी सोच के साथ निकले होंगे कि डेट पे जाएंगे हम तो डेट के बदले कंसेंट मांग रहे हैं बिना कहे, और उसके बाद सेक्सुअल फेवर्स एंजॉय करेंगे और खिला पिला के। और मुझे लगता है कोई बैकलैश इतना ज्यादा नहीं है प्रणीत मोरे का, क्योंकि अगर यही सेम जोक जो है समय रैना के शो में हुआ होता, या फिर अपूर्वा रिबेल किड जो उन्होंने मारा होता, ये वाला जोक, अभी तक बहुत सारी FIR हो चुकी होती। इनफैक्ट रणवीर अलाबादिया ने भी मारा होता, बहुत सारी FIR होने लगती, बहुत सारे लोग जो है, पॉलिटिशियंस जो है, सेलेब्स जो है, वो आके बोलने लगते हैं कि यार ये कैसा हुआ है। अरे बैन कर देते हैं इन लोगों को, एग्जैक्टली बैन कर देते हैं। पर प्रणीत मोरे बस एक अपनी गंदी सी खोखली अपॉलॉजी के बाद सब लोग को लग रहा है कि ओके हो गया। मुझे नहीं लगता भाई ये ओके है। वही साने, मुझे इससे ना लेटेंट कंट्रोवर्सी याद आ रही है कि यू नो रेबेल किड को एक बंदे ने बोला था कि वजाइना में तेरे सेंसेशन होता है या नहीं, तो रेबेल गिव इट बैक टू दैट पर्सन, और उसने भी ना ऐसे बिल्कुल अजीब भाषा में बोला, लेकिन भाई उसको मुंह तोड़ जवाब देना बनता था, क्योंकि उसने विमेन सारे सब जो भी लोग बैठे थे सबकी डिसरिस्पेक्ट करी। यहाँ पे भी प्रणीत का ये कर्तव्य था टू गिव इट बैक टू दैट पर्सन रादर देन प्रमोटिंग इट, एंड ही शुड हैव एक्चुअली स्टॉप दैट मैन कि भाई तेरे घर में बहन नहीं है, वो डेट पे जाएगी तो वो भी वसूल पर प्रणीत मोरे जो है उनसे कंटेंट निकलवाना चाह रहे हैं कि क्या करा तूने उसके बाद, गुड़गांव कंटेंट कह के कट कर दी, रील डाल दी। हाँ, और इतने व्यूज आप बटोरे हैं, मुझे लगता है इनको समझ ही नहीं आया अभी तक कि भाई जो ये मेरी ऑडियंस है ये क्या सोचेगी मेरे बारे में, लोग कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्या मुझे। और अब ये कैंसिल हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, प्रणीत मोरे जैसे लोगों को कैंसिल ही होना चाहिए। और मुझे लगता है अगर समय रैना पे इतना बैकलैश है, अपूर्वा पे इतना बैकलैश, अपूर्वा में तो बैकलैश ये है कि वो उस बंदे के खिलाफ बोल रही हैं, तो मतलब प्रणीत मोरे को भी बैन करो, बॉयकॉट करो, कोई तो FIR करो इस बंदे पे। सही में। और जैसे लड़कियां परेशान नहीं हो जाती कि यार ये बॉयज डे आउट पे जा रहे हैं, बॉयज नाइट आउट पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की वजह से ना सबको घबराहट होती है कि यार ये जब लड़के मिलते हैं तो क्या ये ऐसी बातें करते, खुले में तो यार इतनी फिल्टर लगा के बोला होगा ये भी उसने, और जब एक मैन टू मैन टॉक होती है तो क्या ये तो मैन चाइल्ड से भी बदतर चीजें हैं यार। मतलब जो डिसेंट आदमी होंगे उनकी भी इमेज खराब कर दी इन लोगों ने। डिसेंट आदमियों को तो ऐसा पछतावा हो रहा कि यार हमारे ये कौन सा समाज है, ये तो अलग ही कैटेगरी में डाल देना चाहिए। बिल्कुल। तो एक कमेंट है जिसमें लिखा है कि दिस मैन इज गेटिंग हाइप्ड अप बिकॉज पीपल आर क्लैपिंग, और इतने
अगर क्लैप कर रहे हैं लोग तो उससे भी बहुत ही मतलब मोटिवेशन मिल रही है कि हाँ मैं आगे स्टोरी बताता हूँ और मजे लेकर स्टोरी बताता हूँ और मसाला डालता हूँ स्टोरी के अंदर। तो मुझे लगता है ये ऑडियंस का भी बहुत बड़ा रोल था कि भाई ऑडियंस अगर ये तालियां नहीं मारती, हंसती नहीं, ऐसे हूटिंग नहीं करने लगती तो फिर सही होता। और एक और कमेंट आया है कि समय के बाद इसकी फील्डिंग सेट है। क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि समय के जितना बैकलैश इसको मिलने वाला है यार। ये तो नॉर्मलाइज ही कर रहे हैं, इसमें भी लोग हंस ही रहे हैं कमेंट्स में। बिल्कुल, मतलब मुझे नहीं लगता ये इतनी फेमस भी हुई कंट्रोवर्सी। ऑफ कोर्स बहुत सारी लड़कियां हैं जो रील्स बना रही हैं इस पे कि भाई 370 में हमारी लिपस्टिक भी नहीं आती, हमारी जूती भी नहीं आती, तो तुम ये 370 की बिरयानी का इतना वो कर रहे हो। और पता है एक और मैंने रील देखी थी, वो लड़की ने कहा ले भाई तू मुझसे 500 ले ले, 1000 ले ले, एक्स्ट्रा ही तू पैसे तू टिप लेके जा, लेकिन यार ये जो हमारी डेट है इसको कंसेंट मत मान। हाँ। डेट क्या होता है यार? अब दो जने डेट पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो कैसा है बंदा, पहले तो जानना पहचानना होता है, फिर करियर के बारे में बातें होती हैं, फिर उसके बाद सेकंड थर्ड डेट पे ये भी डिसाइड होता है लाइकिंग प्रेफरेंस, फिर अगर पसंद आए तो ठीक है, मतलब आगे वो बहुत एंड में वो भी दोनों से डिस्कस होके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है। तो चीप हरकतें हैं बिल्कुल। बिल्कुल, और मैंने ऐसे भी कमेंट्स देखे कि पर शिल्पा शिंदे भी तो ऐसे ही हैं, तो मतलब मुझे लगता है शिल्पा शिंदे ने जो करा है वो सारी औरतों को इतना ही डैमेज कर दिया है कि एक्चुअली जो अगर कोई औरत के साथ बुरा हो रहा हो तो अब मर्दों के पास ये है भाई वेपन के, भाई शिल्पा शिंदे ने तो ऐसा करा था, औरतें भी तो ऐसी ही होती है, तो मतलब शिल्पा शिंदे ने बहुत ही बुरा करा है भाई। देखो बात तो बिल्कुल सही है कि शिल्पा शिंदे ने बहुत साल पहले मी टू का यूज करके कि मेरे प्रोड्यूसर ने सेक्सुअल असॉल्ट किया मेरे साथ, ये बोल के शो से वो बाहर आ गई। अब उन्होंने रिवील किया है कि बहुत एक मुश्किल सा कॉन्ट्रैक्ट था, उनको बाहर आना था, कोई और तरीका नहीं निकल रहा था। तो बट यार शिल्पा शिंदे उस टाइम पे मीडिया का सपोर्ट ले लेती, सोशल मीडिया पे आके अब जो वीडियोस बना रही हैं तो पहले बना देती डाल देती, तो एटलीस्ट ये फालतू का जो एलिगेशन है उन पर से हट जाता, और अब जो बाकी विमेन है उनको भी जो क्वेश्चन किया जाता है कि फॉल्स केसेस में आप लोग डाल रही हैं तो उन पर भी सवाल ना उठते। बट नाउ डू यू थिंक अब जो आके कह रही हैं कि यार मैंने तो बहुत बहादुरी का काम किया, मैंने बता दिया है, मैं तो सॉरी भी नहीं बोला यार। हाँ, सॉरी तो बोलो सही से ना, उन्होंने सॉरी बोला, ऊपर से हिना खान ने जो उन्हें बोला है कि उनके अगेंस्ट स्टैंड करा, उन्होंने उनको बोल रही कि तुम्हारे पास तुम्हारी बीमारी है पब्लिसिटी लेने के लिए, मेरे बारे में मत बोलो। तो मतलब शिल्पा शिंदे जो है मतलब फुल डिसरिस्पेक्ट हुआ है जो पूरी औरत समाज है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है ये प्रणीत मोरी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, शिल्पा शिंदे को एज वेपन यूज करना बंद कर दो भाई। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी औरतें ही गलत हैं पर सारे मर्द गलत है। दिस आई कैन कंफर्म यार, नॉट ऑल मैन नहीं, ऑल मैन ही होते हैं। पर आप लोग को क्या लगता है इस कंट्रोवर्सी के बारे में जो प्रणीत मोरे ने करा है, उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए था, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मैं हूँ गौरिका, आप देख रहे देख रहे हैं स्विच।